तो मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए, मोहतरम खान साहब, चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए, और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। कहाँ से उनको इशारा मिला, क्या मिला? वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरना शुरू कर दिए। नवाज शरीफ ने भी अपनी हुकूमत गिराने का मलबा लंदन प्लान पर डाल दिया। कहते हैं 2013 में मेरी हुकूमत के खिलाफ लंदन में साजिश तैयार की गई। लंदन प्लान बानी पीटाए ताहिरुल कादरी और जहीरुल इस्लाम ने बनाया। 35 पंक्चर्स वाली बात गलत थी। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो आज दुनिया में हमारा एक मुकाम होता। 1993 और 99 में भी हमारी हुकूमतों के खिलाफ साजिश की गई। मुझे नून लीग की सदारत से हटाने का फैसला भी नून लीग सेंट्रल कमेटी का नहीं था, बल्कि कहीं और से आया था। आज तक समझ नहीं आई हमारी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया। 3 जज बैठकर किस तरह मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल सकते हैं। हर दौर में सियासतदानों का एहतसाब हुआ, जजेस का भी होना चाहिए। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो मौजूद है। गिला किया, हमें तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया जाता है और कौम खामोश है। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इत्मीनान का कोई मरला नहीं हो सकता कि यह अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे पाकिस्तान, कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूं। बर्ताव जो आपके साथ 2018 में हुआ वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था, वो 1999 में हुआ था। हथकड़ियां आपके हाथों में डाली गईं और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मैं जिंदगी भर क्या क़यामत तक ये दिलखराश मंजर नहीं भूल सकता। नून लीग की सदारत नवाज शरीफ को लौटाना बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। 1999 में भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर क़यामत तक भूल नहीं सकता। नवाज शरीफ पे ज्यादती की गई, इंसाफ के पड़खचे उड़ाए गए, हमें कराची ले जाया गया और फिर लांढी जेल में बंद किया गया। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की आई, सी पैक मंसूबे से अरबों डॉलर सरमायाकारी लाए। नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत संभालने के लिए तैयार। मजलिस आमला ने साबिक वज़ीर आज़म को सदर नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ का मकाम सदर बना दिए गए। लाहौर में होने वाले सेंट्रल कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लीगी कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमजा शहबाज समेत सीनियर कायदीन और अहदेदारों की शिरकत। नए सदर के चुनाव के लिए 28 मई को जनरल कौंसिल का इजलास बुला लिया। पार्टी इलेक्शन के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। नवाज शरीफ को 28 मई को नून लीग का बाकायदा सदर चुना जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रबता। तलबा से मुलाकात करके हर तरह की मदद और मामनत फराहम करने की हिदायत। कहा, जो ज़ख्मी तलबा वापस आना चाहते हैं उन्हें फ़ौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। दूसरी जानिब किर्गिस्तान के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी हुकूमत पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सफारतखाना किर्गिज़ हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पाकिस्तानी तलबा को फौरी मदद फराहम करने का मुतालबा। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना का एक और केस तैयार। इंक्वायरी रिपोर्ट में एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुताल्लिक है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट भी केस का हिस्सा। तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फ़ायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशा खाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। आइंदा समाअत पर FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान। बानी पीटीआई के वकील जवाब दलाइल देंगे।
वादियुन नज़र में फैसल बावजा मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोनों को अपने किए की वजाहत का मौका देते हुए शोकास जारी किया जाता है। फैसल बावजा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा, फैसल बावजा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया पर इल्ज़ाम लगाए, ज़ेर समात मुकदमात पर गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स को भी तनबीह कर दी। कहा, तौहीन आमेज़ मवाद चलाने या दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। पैमरा को फैसल बावजा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का हुक्म। मरियम नवाज बजा तौर पर उम्मीद करती हैं कि उनका बतौर खातून एहतराम किया जाए, लेकिन उनकी हुकूमत ने ख्वातीन कैदियों डॉक्टर यास्मीन, आलिया हमजा, सनम जावेद, बुशरा बीबी पर इद्दत केस और बानी पीटीआई पर इखलाक से घिरे जाली मुकदमे बनवाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एक्स पर बयान। कहा, आप दूसरों से एहतराम तभी करा सकते हैं जब आप खुद दूसरों के हुकूक का एहतराम करें। ख्वातीन कैदियों से बेईमाना सलूक सारी उम्र आपका पीछा करेगा और आपकी सियासत पर गहरा स्याह दाग बना रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 30 बार खान हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं। एपी हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की वज़ीर आला के पी पे तनकीद। मज़ीद कहा, बानी पीटीआई की तस्वीर देख कर लग रहा है जेल में सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज़ भी है वो भी मिल रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक का भी रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला के पी वफाकी हुकूमत के हवाले से जो लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे हैं उनको ज़ेब नहीं देता। सदर आसिफ अली जरदारी मेजर बाबर नियाज़ी शहीद के अहले खाना से ताज़ियत के लिए मियांवाली पहुँच गए। सदर पाकिस्तान का शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत फातह ख्वानी भी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी मेजर बाबर नियाज़ी शहीद के घर जाकर फातह ख्वानी की, शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। सरकारी अफसर सिंध हाई कोर्ट में रियाजी में BA करने का बयान देकर फंस गए। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने सरकारी अफसर से इस्तफसार किया, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? महरम अली ने जवाब दिया, रियाजी में BA किया है। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने पूछा, रियाजी में BA किस यूनिवर्सिटी से होता है? सरकारी अफसर ने जवाब दिया, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट BA किया है। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने मैथ के स्पेलिंग पूछे तो महरम अली सांद स्पेलिंग बताने में नाकाम रहे। कमरे अदालत में कह कहे लगते रहे। सिंध में पर्चे लीक होने की रवायत बरकरार। कराची में आज फिर 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा आउट हो गया। नकल माफिया बेलगाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा भी दस्तयाब है। सिंध हुकूमत का कराची में वकला को सफरी सहूलियात फराम करने का ऐलान। कबूतर चौक ता सिटी कोर्ट तक शटल सर्विस शुरू की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से कराची बार एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी में कराची बार एसोसिएशन के खदमात अनमोल हैं। वकला को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का मामला लटक गया। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी 20 रोज़ बाद भी तहकीकात मुकम्मल करने में नाकाम। 13 लाख टन दरामदी गंदम में कीड़े निकलने का मामला भी मंतकी अंजाम तक न पहुँच सका। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म की तरफ से MD और GM पास्को को हटाने के बाद ताहाल नया MD तैनात नहीं हुआ। पास्को की जानिब से 4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल शुरू न होने से किसानों की परेशानी भी बरकरार। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर। हीट वेव का खदशा। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँच गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी। सिंध में भी गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को घरों तक महसूर करके रख दिया। दादू में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए घरों में रहने और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने की हिदायत।
महकमे मौसमियात की आज रात मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई।